हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ अजहर इमाम और आप देख रहे हैं अजहर कॉर्नर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एम्स भोपाल में आए हुए रिक्रूटमेंट के बारे में, उससे रिलेटेड सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, पोस्ट के बारे में, सैलरी के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। और ये जो पोस्ट है ये फैकल्टी से रिलेटेड है, जो भी फैकल्टी हैं, टीचर हैं, उससे रिलेटेड ये पोस्ट है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एम्स भोपाल ने जो रिक्रूटमेंट निकाली है वो डिफरेंट फैकल्टी से रिलेटेड है। जैसे फैकल्टी का अलग अलग डिपार्टमेंट है, तो उसका अलग अलग कैटेगरी है, उसमें उन्होंने पोस्ट निकाला है। और जैसे है एनेस्थीसियोलॉजी, उसमें प्रोफेसर, एडिशनल प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इन्होंने पोस्ट निकाला हुआ है। बायोकेमिस्ट्री के लिए पोस्ट है, बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी के लिए है, कार्डियोलॉजी के लिए है, कार्डियोथोरेसिक के लिए है, सर्जरी के लिए है, कम्युनिटी मेड और फैमिली मेड के लिए है, डर्मेटोलॉजी के लिए है। तो इस तरह इन्होंने कैटेगरी बांटी हुई है बहुत सारी। जैसे आप देखेंगे एनेस्थीसियोलॉजी के लिए प्रोफेसर के लिए एक पोस्ट है जो कि जनरल के लिए रिज़र्व की गई है। एडिशनल प्रोफेसर के लिए कोई भी पोस्ट नहीं, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एक पोस्ट और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 3 पोस्ट यहाँ पे मेंशन किया गया है। टोटल इस तरह मिलाकर यहाँ पे 8 जो पोस्ट बनते हैं यहाँ पे। बायोकेमिस्ट्री में जो है प्रोफेसर के लिए एक भी पोस्ट नहीं, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी एक भी पोस्ट नहीं है, सिर्फ एक पोस्ट यहाँ पे रखा गया असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी के लिए एक पोस्ट प्रोफेसर के लिए रखा गया है और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एक पोस्ट, और जिसमें ओबीसी के लिए एक पोस्ट रिज़र्व किया गया है और ईडब्ल्यूएस के लिए एक जो है वैकेंसी रिज़र्व किया गया है एसोसिएट प्रोफेसर में। असिस्टेंट प्रोफेसर में भी एक पोस्ट एसटी के लिए रिज़र्व किया गया है। इस तरह जो है आप देख सकते हैं जो अलग अलग कैटेगरी में जो पोस्ट निकाले गए हैं। आप इसे स्क्रीनशॉट इसका ले लें और अच्छी तरह से देखें। और भी अदर कैटेगरीज़ हैं जैसे कि ईएनटी है, एंडोक्रिनोलॉजी है, मेटाबॉलिज्म, गैस्ट्रो एंटीरोलॉजी है, जेनिक मेडिसिन है, जनरल सर्जरी है, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है। तो इसके लिए अलग अलग पोस्ट निकाली गई है, आप इसे देख लें। हर कैटेगरी में अलग अलग कैटेगराइज पोस्ट है। जैसे कि एसटी के लिए अलग है, एसटी के लिए अलग है, प्रोफेसर और एडिशनल प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कैटेगराइज किया हुआ है पोस्ट। आप इससे मिला लें, इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें। टोटल जो पोस्ट है यहाँ बन रही है, प्रोफेसर के लिए 33 पोस्ट, एडिशनल प्रोफेसर के लिए 19 पोस्ट, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 39 पोस्ट और लास्ट में जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 64 पोस्ट रखा गया है। और इस तरह टोटल मिलाकर 155 पोस्ट बन रहे हैं। बात करें एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस की, के लिए जो एक्सपीरियंस रखा गया है वो अगर मेडिकल कैंडिडेट है तो शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 और पार्ट 2 के हिसाब से जो है उसका क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए। और पोस्ट ग्रेजुएट है एमडी एमएस से तो भी अप्लाई कर सकता है प्रोफेसर के लिए। या फिर एमसीएच सर्जरी में और डीएम फॉर मेडिकल सुपर स्पेशलिस्ट है 2 साल, 3 साल या 5 साल के लिए तो भी अप्लाई कर सकता है। और इसमें जो एक्सपीरियंस चाहिए वो 14 साल टीचिंग में या फिर रिसर्च एक्सपीरियंस चाहिए इसमें 14 साल का एमडी और एमएस क्वालिफ़िकेशन के बाद में, या फिर 12 साल का एक्सपीरियंस टीचिंग में या फिर रिसर्च में एक्सपीरियंस चाहिए। और एमसीएच और डीएम के क्वालिफ़िकेशन डिग्री के बाद में चाहिए 2 साल का हो, 5 साल का हो एमबीबीएस, या फिर 11 साल का टीचिंग में और रिसर्च में एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें 3 साल डीएम और एमसीएच से जो है क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए। अगर नॉन मेडिकल स्टूडेंट है तो उसमें पीजी की रिक्वायरमेंट है। और इसमें जो एक्सपीरियंस मांगा गया है नॉन मेडिकल स्टूडेंट के लिए वो 14 ईयर्स टीचिंग में और
रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए 14 ईयर्स का। एडिशनल प्रोफेसर की बात करें तो इसमें जो एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है, मेडिकल कैंडिडेट है अगर, तो 1 और 2 जो पैरामीटर है, जो पहला प्रोफेसर के लिए मैंने बताया, सेम एलिजिबिलिटी यहाँ भी रिक्वायरमेंट है मेडिकल स्टूडेंट के लिए। अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो 10 साल का टीचिंग में या फिर रिसर्च में एक्सपीरियंस होना चाहिए MD और MS डिग्री के बाद। अगर सुपर स्पेशलिटी डिसिप्लिन की बात करें तो इसमें प्रोफेसर की जो रिक्वायरमेंट थी सेम यहाँ भी उसी तरह है। इसमें जो एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है वो 10 साल टीचिंग में और रिसर्च में एक्सपीरियंस होना चाहिए और DM इन रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन होना चाहिए। MCH की रिक्वायरमेंट है। अगर बात करें एसोसिएट प्रोफेसर की तो जो एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे मेडिकल कैंडिडेट के लिए, जैसे कि 1 और 2 प्रोफेसर के लिए मेंशन किया गया था, सेम यहाँ भी होना चाहिए। इसमें जो एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है वो 6 ईयर एक्सपीरियंस टीचिंग में या फिर रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए MD और MS क्वालिफिकेशन के बाद। अगर सुपर स्पेशलिटी डिसिप्लिन की बात करें तो जैसा प्रोफेसर के लिए रखा गया है सेम इसी तरह यहाँ भी है। DM इन रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन होना चाहिए। MCH सर्जरी सुपर स्पेशलिस्ट 2 साल का या 3 साल का या 5 साल का होना चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करें तो 4 साल का टीचिंग में या फिर रिसर्च में एक्सपीरियंस होना चाहिए। बात करें अगर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो जो एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है मेडिकल स्टूडेंट के लिए, तो जैसा कि 1 और 2 में प्रोफेसर के लिए मेंशन किया गया था सेम इसी तरह यहाँ भी है। अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है यहाँ पे, और रिसर्च एक्सपीरियंस अगर है तो भी 3 साल का है तो भी चल जाएगा MD और MS क्वालिफिकेशन के बाद में। जो सुपर स्पेशलिटी डिसिप्लिन की रिक्वायरमेंट है जैसे कि प्रोफेसर के लिए डिफ़ाइन किया गया था सेम यहाँ भी है, और DM है, MCH क्वालिफिकेशन है 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का तो भी चलेगा, और इसमें 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए टीचिंग में या फिर रिसर्च में होना चाहिए 1 साल का एक्सपीरियंस। अगर बात करें नॉन टेक्निकल कैंडिडेट के लिए तो 3 साल का टीचिंग में एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर रिसर्च में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए डिग्री डॉक्टरेट डिग्री के बाद में। बात करें अगर एप्लीकेशन प्रोसेस की तो कैसे अप्लाई करेंगे, इसका वेबसाइट दिया हुआ है www.aimsbhopal.edu.in, तो इस पर आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो लास्ट डेट रखा गया है वो 17 अगस्त 2020 मंडे को रखा गया है। इससे पहले तक आप इसका एप्लीकेशन जो है अप्लाई कर दें। जो इसकी फ़ीस रखी गई है, एप्लीकेशन फ़ीस जो है जनरल OBC के लिए है 2000 रखा गया है, और SC और ST के लिए 500 रखा गया है। अगर बात करें एज रिलैक्सेशन की तो SC ST कैंडिडेट के लिए 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। OBC के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन, पर्सन्स विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन, गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। बात करें कि कितनी सैलरी इसमें मिलेगी तो प्रोफेसर लेवल 14A के लिए 7 CPC के हिसाब से 1,68,900 दिया जाएगा, प्लस अलावेंस अभी साथ में ऐड किया जाएगा। बात करें एडिशनल प्रोफेसर के लिए लेवल 13A2 प्लस के लिए तो जो एंट्री लेवल इसकी सैलरी होगी 1,48,200 रुपीज़ रखा गया, प्लस NPA और अलावेंस जोड़ जाड़ के अलग और भी ज़्यादा हो सकता है। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए लेवल 13A1 प्लस की सैलरी दी जाएगी, और इसमें जो सैलरी बनेगी वो 1,38,300 रुपीज़ रखी गई है, प्लस अलावेंस और NPA है। जो 4th पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, इसमें लेवल 12 है, और जो एंट्री लेवल सैलरी दी जाएगी वो है 1,15,000 प्लस अलावेंस और NPA दिया जाएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप इसे अप्लाई करें और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।